नमस्कार दोस्तों। आप लोग अलग अलग जगह पर होंगे, लेकिन यूपी में लॉकडाउन भी है और सब लोग समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी, दुविधाएं हैं, दिक्कतें हैं। हम समझ सकते हैं कि कई लोग इस समय जीवन और मरण में अस्पतालों में और अलग अलग जगह पर परेशानी और दिक्कतों में हैं। लेकिन एक दो चीज़ें हैं, उसके लिए मेरा मन था कि मैं लाइव आकर बोलूं। देखिए, मैं पहले से भी एक चीज़ कहता हुआ आया हूं और हमेशा कहता हूं कि कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म इसलिए गलत नहीं हो सकता कि वो किस जाति का है, किस धर्म का कोई व्यक्ति है। कोई धर्म या जाति को मैं कभी भी आज तक अपने वक्तव्य में, भाषण में, कहीं स्पीच में, कहीं लोगों के बीच में हमने कभी गलत नहीं कहा है। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं कभी किसी जाति को, धर्म को, मजहब को गाली या उसके लिए गलत सोचना तो बहुत दूर की बात है, कभी नहीं कह सकता। मैं हर जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। मैंने अभी एक पोस्ट डाली, ललन टॉप, एक आपके जो आज तक चैनल आप देखते होंगे, उस आज तक चैनल का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ललन टॉप करके एक फेसबुक और सोशल मीडिया पर वो लाते हैं। उस ललन टॉप में कई बार सरकार की विरोधी गतिविधियां, विरोधी चीजें, जो सरकार गलत काम कर रही है, सरकार की वो बातें जो असलियत है, उनको लाती है। मुझे ललन टॉप की तरफ से एक मतलब फेसबुक पर मुझे मिला, जिसमें अभी 3-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस ने और बड़ौद पुलिस ने, बागपत के बड़ौद थाने की पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके कहा कि भाई, जो हमारे यहां शमशानों में जो हम लोग मृतक लोगों को अंतिम संस्कार के लेकर जाते हैं, उनके ऊपर लोग चद्दर बिछाते हैं या अंतिम समय में चद्दर जो डालते हैं, तो उन चद्दरों को लोग इकट्ठा करके उसको बेच दिया करते थे। ये हमारे यहां समाज में चीजें चलती हैं कि क्या, कैसे, वो सब लोगों को पता है कि अंतिम संस्कार के दौरान क्या प्रक्रिया है, क्या चद्दर उठती है। चद्दर उठा के कई लोग जो है अंतिम संस्कार के समय उन्हें जला भी देते हैं, कई लोग उन्हें अलग रख देते हैं, जो बाद में कोई और लेकर चले जाते हैं। लेकिन पुलिस ने इस तरह के कृत्य को क्यों कहा, किस कारण से कहा, ये तो पुलिस बता सकती है। अभी ये खबर आई, मैं आपको इसलिए नौजवान साथियों इस समय पर बता रहा हूं, आज ईद का मौका है, तमाम लोग के सुबह से फोन आ रहे हैं, लोगों से बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, त्योहार का दिन है। लेकिन कई लोग अभी कमेंट कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर पुलिस ने इस तरह की चीज की है तो जो इंस्पेक्टर है वो किसकी सरकार में है, कौन सी सरकार है उत्तर प्रदेश में? ये जो हरामखोर लोग हैं कुछ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो ये 1100 किलोमीटर गंगा की जो तलैटी है, जो गंगा का किनारा है, ये जो लाशों के ढेर लगे हुए हैं, ये जो लोगों को अंतिम संस्कार के बजाय दफनाया जा रहा है, ये तुम्हारी चीजों को उजागर नहीं करता? ये सड़कों पर लोग मरे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, अस्पतालों में सामूहिक कत्ल। हाईकोर्ट ने तक कहा कि अगर इस ऑक्सीजन की कमी से अगर लोग मर रहे हैं तो ये नरसंहार है, नरसंहार, सामूहिक नरसंहार है। सामूहिक नरसंहार का मतलब समझते हो कि गला घोटने के बराबर, जैसे किसी इतने सारे लोगों की हत्या कर दी गई हो। और शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कौन सी ऐसी जगह है जहां से खबरें नहीं मिलती कि ये लोग कालाबाजारी कर रहे हैं? अस्पतालों में किस तरह की लूट मची हुई है, क्या आप लोगों को नहीं पता है इस चीज का? क्या खुली लूट नहीं मची हुई क्या? या ये नेताओं को नहीं पता, भाजपा के नेताओं को? अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतनी लाशों के ऊपर बैठे हो तुम लोग। और अगर पुलिस ने बताया, पुलिस ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा, बड़ा बड़ा अखबारों में छपा, कफन चोर, कफन चोर।
खूब बड़ा बड़ा लिखा है। और अगर लल्लन टॉप ने भी एक खबर छापी है कि आप अगर अपनी पार्टी का उनको बता रहे हैं या दल का बता रहे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं इनकी कोई जाति और मजहब नहीं होता। जो जिस जाति का होता है वो जिस जाति में पैदा हुआ है, जिस धर्म में पैदा हुआ है, उसी का ही माना जाता है। लेकिन कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें लोग गलती ना करते हो, जिसमें लोग गलत ना हो, जिसमें लोग बुरे ना हो, जिसमें लोगों ने गलत काम ना किए हो। हर जाति में लोग मिल जाते हैं। और यह बात भी सही है कि हर जाति के लोग अच्छे हैं और अच्छों की संख्या ज्यादा है। लेकिन इस चीज को नहीं लोग पूछते। अभी मैंने देखा कई लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी नैतिकता, अरे तुम्हारे अंदर नैतिकता बची है? अगर नैतिकता तुम्हारे अंदर होती, अगर शर्म तुम्हारे अंदर होती, कमीने लोगों, हरामखोर लोगों, जो इतने तमाम तरह के कृत्य हैं, जो तुम्हारे सामने निकम्मी सरकार बैठी है जिसमें जो हत्यारी है, मैं कह रहा हूं ये सरकार हत्यारी है, ये ऑक्सीजन नहीं दे पाई, ये सरकार कई मायनों में लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। जब योगी जी ने 10 दिन बीते थे तभी ये कहा था ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, ना बेड की कमी है। मुझे बताए आम पब्लिक, जो लोग मुझे सुन रहे हो, आप बताइए इस चीज को, ये सच्चाई है गलत है? इस चीज में ये चीज सच्ची है या गलत है? उन्होंने गलत बोला था, नहीं बोला था? आज तक भी बेडों की कमी है। अरे जाकर हमारे यहां पर मेरठ में, मैंने 2 दिन लाइव बोला इस चीज को, हमारे मेरठ में कैबिनेट के मंत्री, प्रभारी मंत्री मेरठ में आए और आने के बाद में सिर्फ 1-1.5 घंटा सर्किट हाउस में पीकर चाय अपने लोगों के बीच में बैठकर निकल लिए, भाग गए, यहां से चले गए। यहां से गांव देहात में जाकर देखते क्या हाल है। एक एक गांव में 30-30, 40-40 लोगों की मौतें हो रही हैं। पूरे के पूरे गांव बुखार से तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर सीएसयू पे डॉक्टर नहीं है, बैठ के यह नहीं खाली। और हमेशा यही चीज बोलनी है। हमारा देखिए सब लोगों से एक ही कहना है, जो भी गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। और इस चीज को हमें और सबको समझना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं इस जाति का हूं तो मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं भी किसी जाति का हूं, मैं भी किसी धर्म से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन किसी जाति के लिए, धर्म के लिए हम नहीं बोल सकते कभी। लेकिन हां, कोई चीज अगर गलत है तो सरकार से सवाल करेंगे, सरकार से लोगों के सवाल करेंगे, पूछेंगे जरूर उनसे कि बताइए आपकी मंशा क्या है। या तो पुलिस गलत है या फिर भाजपा के नेता गलत है। ये पुलिस है किसकी? ये इंस्पेक्टर किसने बैठाया हुआ है? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? ये पुलिस ने कहा है 7 लोगों को जिनको जेल भेजा है कफन चोर। ये हम लोगों ने नहीं कहा, ये आपकी पुलिस ने कहा है, तुम्हारी पुलिस ने। और अगर उस पुलिस ने एक काम गलत किया है तो अभी कुछ दिन पहले उसी बागपत का बताऊं तुम्हें, जो लोग ये बोलने वाले हैं, सुमित गुजर मारा था वहीं पे ही, उसी बागपत का रहने वाला था ना सुमित गुजर। इनकाउंटर ध्यान है? हम और तुम सब लोग बागपत के और पूरे मेरठ के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग चिल्लाते रहे कि उसका इनकाउंटर गलत हुआ है लड़के का। आज तक उसकी जांच भी करा पाए तुम लोग? शर्म आती है नहीं आती तुम लोगों को? ऐसी चीजें लिखते हो। वो इंस्पेक्टर सीओ बनकर यहीं पर रहकर गया मेरठ में, तुम्हारी हिम्मत हुई किसी से उससे कहने की ये कैसे यहां पे इंस्पेक्टर बना हुआ है? चाहे वो सुमित गुजर का इनकाउंटर, सुमित गुजर जैसे कितने लोगों के इनकाउंटर फर्जी हुए हैं, तुम्हारी हिम्मत हुई, किसी की औकात हुई आज तक कि सुमित गुजर इनकाउंटर का सच्चाई को लोगों के सामने ला सको? नहीं ला पाए ना। वही पुलिस है, उसी पुलिस ने इन 7 लोगों को भी जेल भेजा है। अब तुम्हारी हिम्मत है तो तुम भाजपा के नेता जितने भी हो, और तुम कह रहे हो तुम्हारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अगर गलत चीज में इन्वॉल्व होंगे, गलत चीज में कहेंगे, गलत चीज में रहेंगे तो जाएंगे। और पुलिस ने अगर गलत लोगों को जेल भेजा होगा तो वो छूट जाने चाहिए। अगर वो गलत केस में जेल भेजा, झूठा उनको जेल भेजा है, तो हम कहना चाहते हैं वो छूट जाएं और उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अगर उन्हें सच्चा भेजा गया तो ठीक भेजा गया है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद पुलिस उसको जेल भेजती है तो भेजती है, पहले भी भेजती थी, सब समय पर भेजती है। कई बार निर्दोष लोगों के साथ भी पुलिस गलत कर देती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं
जब सुमित गुर्जर का एनकाउंटर हुआ था तुम ही लोग थे ना वहां पर, जब यही तो सरकार थी भाजपा की। आज तक उसको इंसाफ उसके परिवार को दे पाए हो तुम लोग? उसका केस की सुनवाई भी हुई क्या? कोई जांच हुई उसकी अभी तक? कोई पूछने वाला है आप लोगों से? कोई पूछने वाला नहीं है ना। और किसी भी तरह के कृत्य में मैं फिर कहना चाहता हूं, अभी पप्पू यादव को 32 साल पुराने मुकदमे में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने जेल भेजा है ना। क्या पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि वो लोगों को खाना खिला रहे थे? पूरे बाढ़ के समय में जब बाढ़ आई थी कि पप्पू यादव ने लोगों की मदद नहीं की थी, पूरे चैनल्स नहीं दिखा रहे थे पप्पू यादव को? जब कोई केस नहीं मिला तो 32 साल पुराना केस उठाकर उनको जेल भेज दिया। इसी उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रताप जी जो सीनियर आईएएस प्रमुख सचिव से रिटायर हुए हैं, उन्होंने बनारस की एक घटना का जिक्र अपने ट्विटर पर कर दिया, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और ऐसे कितने वाक्य हैं जब ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी जमीनें, अगर तुमने सरकार के खिलाफ बोला, वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने ये कहा कि अगर किसी की आवाज उठाने के बाद में किसी पर फर्जी मुकदमा लगाया जाएगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये करते हैं, ये सोच है आपकी। कितना आपने लोगों का भला किया है कि कार्यकर्ता हैं तुम्हारे, अगर तुम्हारे कार्यकर्ता हैं तो लोगों को मारेंगे क्या? हत्या कराओगे लोगों की? कुछ भी झूठ सच लिखते हो, हमेशा झूठ सच, जितनी झूठी बातें हैं। मैं फिर कह रहा हूं, और ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। जितने झूठ, जितना फरेब, जितना षड्यंत्र, जितना छल और कपट इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये लोगों को जनता के बीच में रखा है, ये ध्यान रखना। जो लोग आप बोल रहे हो ये काटोगे भी। ये सरकारें हमेशा किसी की नहीं रही हैं, ये सरकारें बदलती रहती हैं, फिर ये भी सरकार बदलेगी, जनता सब देख रही है। ये लोग जो सड़कों पर तड़प तड़प कर मरे हैं ना, ऑक्सीजन की कमी में, लोगों को बेड मुहैया तक नहीं हुए, खाने तक नहीं है गरीब लोगों के पास, ये जनता सब देख रही है। एक एक चीज जानती है जनता, और सब जानते हैं कि सब लोग क्या करते हैं। तुम्हारे कहने से ना कोई खराब होगा और तुम्हारे कहने से ना कोई अच्छा होगा। ये बात सच है कि तुम लोग हिंदू और मुसलमान नफरतें कराकर, नफरतें घुसाकर, दीवारें खड़ी करके, झूठ और फरेब से सत्ता पर बैठ गए हो। लेकिन इस समय का जो हाल देश का है, जो नौकरियां छुटी हैं, जो गरीब गरीब होता जा रहा है, और कुछ चंद घरानों को छोड़कर जिनको तुमने ठेका ले रखा है अमीर बनाने का। और मैं तो ये कहूंगा, देश के इस समय सर्वोच्च पद पर, जो सर्वोच्च पद तो माननीय राष्ट्रपति जी का होता है संविधान के हिसाब से, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी हैं और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, इस तरह से समझिए इन्होंने सुपारी ले ली है, पूरे देश की सुपारी ले ली है इन लोगों ने, कि इसको बिल्कुल ठिकाने लगाना है, नस्ते नाबूद करना है, बर्बाद कर देना है। आज गरीब किसान मजदूर त्राई त्राई कर रहे हैं। क्या हालत है उन लोगों की? कोई कहने वाला, बोलने वाला है? और भूलते हैं पुरानी चीजें। अरे पुरानी सरकार में कुछ कमी थी या कुछ गड़बड़ थी या नहीं थी, या जो भी तुमने बोला या उसको सच्चा माना, चलो सरकार चली गई। अब तो 4.5 साल होने को आए, 4 साल से ज्यादा हो गए सरकार को ना, 6 महीने बचे हैं, 6 महीने। उन 6 महीनों में जनता ने सब कुछ देख लिया। आने वाले समय पर देखिएगा, ये किसान, ये मजदूर, ये तमाम जातियों के लोग जिनमें आपने भ्रम जाल फैलाया है, जिनको झूठे और सच्चे मुकदमों में तमाम लोगों को फांस कर रखा है, बुरा लग रहा है जब उन्होंने कफन चोर लिख दिया। जिन्होंने सिलेंडर चोरी किए तो उन्हें सिलेंडर चोर कहेंगे ना, जिसने गेहूं चोरी किए होंगे उसे गेहूं चोर कहेंगे। अब कफन के उठाकर ले गए और पुलिस ने अगर ये माना कि ये लोग हैं, तुमने अपना आप कहा कि वो भाजपा के हैं, पुलिस ने नहीं लिखा तो शुरू वाले दिन कि कौन भाजपा के हैं, कौन सपा के हैं, कौन बसपा के हैं, ये तो तुमने खुद ही माना है ना। मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि आज ईद का त्योहार है, बहुत सारे लोगों ने, सबने शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घरों पर ईद बनाई है। राष्ट्रीय त्योहार है, पूरे विश्व में त्योहार मनाया जाता है। नजदीक और इकट्ठे मिलकर, प्यार मोहब्बत इकट्ठे रहकर त्योहारों को बनाया जाए, हम सब लोग मिलकर काम करें, ऐसी सोच होनी चाहिए। मैं तमाम उन लोगों से, साथियों से कहना चाहता हूं जो मेरे साथ इस समय सुन रहे हैं मेरी बात, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये भी साथ साथ कहना चाहता हूं कि ये जो गलत लोग हैं इनको जवाब दीजिए, और ये अपने दिमाग में रखिए, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। वो ना तुम्हारे करने से गलत होगा ना हमारे करने से।
ये तो पोल तो खुलेगी। या आप सोचिए कि भाई नहीं बोलेगा कोई, तो बोलेंगे तो हैं लोग। और आने वाले समय पर तो सब लोग मरे हैं इसमें, जज, पुलिस, बड़े अधिकारी, मीडिया के लोग, आम लोग, खास लोग, सब ने मौत को नजदीक से देखा। या मौत उनके किसी का भाई, किसी का परिवार के परिवार उजड़ गए, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी की मम्मी, कोई ना कोई बहुत सारे लोगों ने इस समय मौत को नजदीक से देखा या मौत को देखा। मैं फिर ये कहूँगा, और मैं आप तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं उन सब साथियों से कहना चाहता हूँ, सच्चाई से हमेशा मुंह ना फेरें और दूर ना जाएं। देखिए, गलत कुछ चीजें होती हैं, कई बार पुलिस गलत करती है, कई बार नहीं, बहुत बार गलत करती है, ये बात सच है। और हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए। अगर वो कोई गलत करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप इस समय पर, जिसकी हम लोगों की समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, हमें दोष नहीं दे सकते। सरकार आप ही की है, आप ही के लोगों ने, आप ही के लोग इंस्पेक्टर बैठाए हुए इंस्पेक्टर बैठे हैं, जो रात दिन आपकी चमचागिरी करते हैं, जो रात दिन आपके कहने से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। अगर उन्होंने कोई चीज की है तो देखे वो लोग भुगते हैं, और अगर उन्होंने किसी को गलत जेल भेजा है, मैं बागपत के प्रकरण के पक्ष में भी, बागपत के प्रकरण के सापेक्ष में भी कहना चाहता हूं, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस ने गलत लोगों को जेल भेजा है तो पुलिस के लोगों पर कार्रवाई करिए। लेकिन अगर पुलिस ने सही लोगों को जेल भेजा है तो उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। क्यों परेशान होते हो? ये क्यों लिखते हो? क्यों किसके कार्यकर्ता थे? कोई ना कोई किसी ना किसी को तो वोट देता ही है। ये कौन सी बात हुई? जब सुमित गुर्जर मरेगा, जब कोई प्रजापति को गोली लगेगी, जब किसी जाट को लगेगी, जब किसी मुस्लिम को लगेगी, तब उसकी जाति होती है, तब उसकी पार्टी नहीं होती। इस तरह का लेटर लिखा था तुमने सुमित गुर्जर के लिए? ये जो बागपत के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो भी लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सुन रहे हो मुझे, तुमने लिखा था सुमित गुर्जर के लिए लेटर, ऐसा कोई? चिरचिटा गांव ने किसको वोट दी थी 2017 में? जाकर पूछ के आना। और किसको सांसद बनाया था चिरचिटा गांव ने? जब बीजेपी जीती थी, जिस सुमित गुर्जर को गोली मारी थी, सबसे ज्यादा ढोल उसी ने बीजेपी की खुशी बनाई थी। पता कर लेना जाकर। उसके लिए लेटर लिखा था कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था? नहीं लिख पाए थे ना? कमजोर लोगों, फरेबी लोगों, षड्यंत्रकारियों, झूठो, हिम्मत है तो जाओ करा के दिखाओ। सुमित गुर्जर के वो तो मरा था, ये सब तो जिंदे हैं। और पुलिस ने अगर गलत किया है तो तुम्हारी सरकार है, जिम्मेदार तब भी तुम हो, जिम्मेदार जब भी तुम हो। ये पारस जैन जी जो लिख रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई जाति बुरी नहीं होती, ना कोई धर्म बुरा होता। मैं फिर कहना चाहता हूं, कुछ लोग बुरे होते हैं, और जो मुझे जानते हैं वो सबको ये बात पता है। कोई गलत कर रहा है तो ये बात उनसे पूछो ना, इंस्पेक्टर से, इंस्पेक्टर ने गलत क्यों किया? पारस जैन जी, इंस्पेक्टर से पूछिए, एसपी से पूछिए, उन लोगों से पूछिए ना जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन अगर पुलिस बीजेपी की है, ये किसकी पुलिस है? जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, पारस जी और जो भी लोग मुझे लिख रहे हैं, इस समय मुझे सुन रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी। जब इसके इंस्पेक्टर कुछ क्या करते थे तो कहते थे ना, ये समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं थानों में। अब किसके लोग बैठे हैं थानों में? अब भाजपा के बैठे हैं ना। पूछिए इनसे सवाल, इन्होंने किस जुर्म में भेजा उनको जेल, या क्यों भेजा जेल? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पारस जी और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर इंस्पेक्टर ने या पुलिस ने गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सजा और कार्रवाई करेगा कौन? करेंगे तो यही लोग, सरकार के लोगों से। लेकिन अगर गलत करेंगे तो सवाल तो होंगे, सवाल तो पक्का होंगे। खैर, काफी देर हो गई है बोलते हुए। मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि हमें और आप सब लोगों को मिलकर कोशिश करनी है कि कैसे इस कोरोना के समय में लोगों की हेल्प की जाए, मदद की जाए।
अभी भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कोई ना कोई किसी अस्पताल में एडमिट होना है, किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, कहीं अभी रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जिक्र हो रहा था, अभी हमारे साथी कह रहे थे किसी को चाहिए, या और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की परेशानियां हैं। मैं आप तमाम साथियों से कहूँगा, कोई भावुक होकर मैंने कोई ऐसी बात बोल दी हो कि जिससे आपको बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए ही कहूँगा कि भाई मैंने कुछ चीज़ गलत नहीं कही है, लेकिन ये समझने की जरूरत है। ये जो लोग हैं ऐसे, चाहे पुलिस, अभी आप पुलिस को गलत कह रहे हो ना पारस जी, आप सब लोग, जिस दिन सुमित को मारा था कितने कितने लोगों ने, मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूं, आपने कितनी उस दिन चिट्ठियां लिखी थी? क्या सब लोग गलत होते हैं? क्या सब लोग गलत होते हैं? सबने नहीं कहा था, सारे अखबारों ने चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोला था सुमित इनकाउंटर गलत है, फेक इनकाउंटर है, गलत मारा है सुमित गुजर को? तब आप लोगों ने बोला था किसी ने? तब जाति के हिसाब से अगर पूछे तो फिर तो सारे गुजर बदमाश हो गए। वो सुमित तो गुजर लिखता भी नहीं था, सुमित कुमार लिखता था। किसी को जाट कहकर मार दिया जाए, किसी को गुजर कहकर मार दिया जाए, किसी को मुसलमान कह के मार दिया जाए, किसी को प्रजापति कह के मार दिया जाए, किसी को बनिया कह के मार दिया जाए, तो ये तो गलत है ना। तो मेरा सभी लोगों से ये कहना है कि आप सब लोग समझिए, गलत का मतलब गलत और सही का मतलब सही, बस यही और सही और गलत की परिभाषा है। अगर पुलिस ने गलत किया है इस केस में 7 लोगों को जेल भेजकर, तो पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो और पुलिस की जांच हो और खिलाफ उनके कार्रवाई हो। और अगर उन्होंने सही किया है तो फिर वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे सपा के कार्यकर्ता हों, तो फिर दुख किस चीज का? बहुत बहुत सबका धन्यवाद। सचिन बड़ाना जी हैं चिरचटा के, आ गए आप लोग। महक सिंह राठी जी धन्यवाद, विजेंद्र यादव जी, अंकुर बैंसला जी थैंक यू, अंकुर जी, अनिकेत पोसवाल जी थैंक यू, सम्राट यादव जी धन्यवाद, भानु खाई खेड़ा थैंक यू, राजीव निर्मल नमस्कार, अनिकेत जी, अनिकेत पोसवाल जी थैंक यू, विजेंद्र यादव जी, महक सिंह राठी जी थैंक यू। आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। और फिर मैं यही कहते हुए, सही और गलत की परिभाषा सिर्फ यही है, एक लाइन में, सही का मतलब सही और गलत का मतलब गलत। धन्यवाद, जय हिंद।